गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग फिनोल के प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ने जा रहे हैं। फिनोल के प्रॉपर्टीज, तो पिछले क्लास में हम हेडिंग डाले थे प्रॉपर्टीज। आइए इसी प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं। किसका जी? तो ऑफ फिनोल। फिनोल का सूत्र क्या बताए थे? याद करो, यही फिनोल बताए, जिसको क्या कहते? कार्बोलिक एसिड कहते, कार्बोलिक एसिड कहते। तो प्रॉपर्टीज में ए में बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम कहे पीपी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखिएगा फिनोल का पीपी लगभग अल्कोहल के जैसा होता। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल इज एज लाइक अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल इज एज लाइक अल्कोहल। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। मेन बढ़ना हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नंबर बी लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं सीपी, केमिकल प्रॉपर्टी। एक लिखो विथ NH3। NH3 आप जानते हैं अमोनिया, विथ NH3 कहते हैं अमोनिया। तो विथ NH3 अमोनिया। अमोनिया, तो देखो फिनोल की प्रतिक्रिया अमोनियम से करा, और अमोनियम से प्रतिक्रिया कराते हैं तो देखो यही फिनोल है। आप जानते हैं यही फिनोल है। ये देखो फिनोल हो, और इसकी प्रतिक्रिया अमोनियम से करना। देखो अमोनियम को हम लिख सकते हैं HNH2। देखो यही है अमोनियम, क्या ये NH3। देखो अमोनियम है। अब देखिए बात समझ में आ रही होगी, क्या बन जाए? इससे रिएक्शन कराइए ना, तो लेते एनहाइड्रस, ZnCl हीट कर दे। देखो समझ में बात आ गई होगी, ये निकल जाए। तो देखो माइनस हो गया H2, माइनस हो गया H2O, ये निकल गया। और H2O जब निकल गया तो देखो बच गया NH2। NH2 यहाँ पे जुड़ गई, और NH2 यहाँ पे जुड़ गया। तो देखिए आप सोच सकते हैं क्या बन गया है। देखिए क्या बन गया, फिनोल से एनिलीन बन गया। फिनोल से एनिलीन बन गया। देखो ये एनिलीन ना, तो एनिलीन बन गया। अब देखिए फिनोल से हम लोग बना दी, तो विथ NH3 अमोनियम से रिएक्शन करा तो एनिलीन बन
क्या बना जी? तो एनिलीन बना। फिर याद करो, अगर इसको हम चेन बना दें, एक रिएक्शन आपको हम बहुत बार बताएं कि एनिलीन रहता है NaNO2 प्लस HCl। याद है टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री तक कूल किए, याद कीजिए। पकड़ा टावर डायजोटाइजेशन, ये जो एनिलीन था NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री एनिलीन का जब किए थे, तो याद कीजिए ये डायजोटाइजेशन बन गया था क्या जी? BDC। याद करो ये बन गया था N2Cl BDC। और याद कीजिए इस BDC को अगर हम बॉयल कर देंगे वाटर के साथ, तो बॉइल्ड विथ वाटर, बॉइल्ड विथ वाटर, याद कीजिए वाटर के साथ जब बॉयल कर दिए थे BDC को, ये क्या बना? BDC। तो BDC को अगर हम वाटर के साथ बॉयल कर देंगे, देखो फिनोल। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या किए जी? फिनोल बना ली। फिनोल है, फिनोल की प्रतिक्रिया अमोनिया से करा है, एनिलीन बना। और एनिलीन से देखो फिर क्या बना दिए? फिनोल बना दिए। तो फिनोल से एनिलीन और एनिलीन से फिर फिनोल, तो इसी को कहते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसी को बोलते हैं वाइस वर्सा। यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ लौट गए, इसी को क्या बोलते हैं? उल्टा मार्ग, वाइस वर्सा। तो इस तरह से देखिए एक रिएक्शन हम लोग देखें विथ NH3 और पढ़े जब फिनोल की प्रतिक्रिया NH3 से करेंगे तो क्या बनेगा जी? तो एनिलीन बन जाए। तो इस तरह से देखिए एक रिएक्शन हो गया विथ NH3 और क्या बने? क्या बन गया? तो एनिलीन बन गया। एक हो गया। नंबर 2 लिखें, लिखो विथ Na और NaOH, विथ Na और NaOH। तो दोनों में से किसी से भी कराइए, एकदम सेम अल्कोहल जैसा ही रिएक्शन। याद करो अल्कोहल में पढ़े थे, अगर इसकी प्रतिक्रिया वहां हम दिए थे Na K और Al, H हट के कहते हैं यहाँ लग जाए, तो सेम तो वही है। ये फिनोल लीजिए, पता है आपको ये फिनोल है, फिनोल है। इसको हम लोग Na या NaOH के साथ हीट कर दें, तो फिनोल को Na या NaOH के साथ हीट कर दें, तो जानो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकल जाता है। ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो देखो ऐसा हो गया, ये देखो ONA हो गया, ऐसा हो जाता है ONA। तो ये रहेगा तो देखो H2 होगा, H2 या H2, ऐसे ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट आप लिखिए नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जानो इसको कहते हैं सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड या कहते हैं सोडियम फेनोलेट। तो सोडियम फेनोक्साइड कहते हैं या सोडियम फेनोलेट कहते हैं। तो सोडियम फेनोक्साइड या सोडियम फेनोलेट। तो दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए विथ PCl5, विथ PCl5
तो PCl5 से कराते। तो यहाँ भी देखो अल्कोहल के जैसा है विथ PCl5। तो देखो फिनॉल है ना, फिनॉल है, ये फिनॉल है। जानिए इस फिनॉल को PCl5 के साथ गर्म कर देते, फिनॉल को PCl5 के साथ गर्म कर देते, फिनॉल को PCl5 के साथ गर्म कर देते हैं। तो याद रखना है डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बन जाता है। When phenol is heated with PCl5, then chlorobenzene is formed. ऐसे बाय प्रोडक्ट HCl प्लस POCl3 बनता है और एक Cl यहाँ चला। ये देखो बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और याद कीजिए क्लोरोबेंजीन से फिर फिनॉल आप बना सकते हैं। कैसे? तो याद कीजिए क्लोरोबेंजीन लगाए थे एक्वा से NaOH, एक्वा से NaOH। याद करो 300 atm प्रेशर था, 350 डिग्री C था। याद कीजिए फिर NaCl निकल गया था, माइनस हो गया था NaCl, माइनस हो गया था NaCl और OH जुड़ गया था। इस तरह से देखो फिर फिनॉल बन गया, ये देखो फिनॉल बन गया। इस तरह से देखिए मेन रिएक्शन को पकड़ना। तो फिनॉल से बना दिए क्लोरोबेंजीन, ये देखो फिनॉल है, फिनॉल से बना दिए क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से फिर बना दिए फिनॉल। इसी को तो कहते हैं वाइस वर्सा। तो फिनॉल से बनाए क्लोरोबेंजीन और ये रिएक्शन हम पीछे लिख चुके हैं फिनॉल बनाने के विधि में बाय क्लोरोबेंजीन। और देखिए क्लोरोबेंजीन से फिर क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग देख लिए विथ PCl5 और PCl5 से बना क्या क्लोरोबेंजीन और फिर क्लोरोबेंजीन से देखिए हम लोग क्या बना लिए, फिनॉल बना लिए। तो नेक्स्ट लिखिए 4। लिखे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। आइए अब नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन तो बताएं क्या था नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या होता है? तो नाइट्रेशन आप जानते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, ये जानते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जानते हैं NO2, यही है नाइट्रेशन। तो फिनॉल का नाइट्रेशन जो होता है 2 केस में होता है, 2 केस में होता है फिनॉल का नाइट्रेशन। तो देखो फिनॉल जब लीजिएगा तो 2 केस में होता है। ये देखो फिनॉल है, ये आपका फिनॉल। तो नाइट्रेशन बताए कितना केस, 2 केसेस, 2 केसेस, 2 केस में क्या सब होता है। तो देखो एक बार ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल की प्रतिक्रिया हम कराते हैं ब्रोमीन से, ब्रोमीन से कराते हैं। फिनॉल की प्रतिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं। नाइट्रेशन देख रहे हैं ना, चलिए नाइट्रेशन देख। तो नाइट्रेशन क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप जोड़े तो 2 केस में होगा ये नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन तो एक बार लेंगे डाइल्यूट HNO3, ये डाइल्यूट HNO3 और कम टेम्परेचर। आपको बहुत बार बताया डाइल्यूट का हिंदी होता
इस डाइल्यूट का हिंदी होता है तनु, तो ये तनु HNO3 से कराते हैं कम ताप पर, मतलब लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कम ताप पर करें, लो टेम्परेचर। तो आप याद कीजिए, बोले थे इसको लिख सकते हैं HNO3 को इस तरह से HONO2, तो देखिए वही है HNO3, HNO3 को क्या लिखेंगे HONO2, देखो वही है HNO3। तो देखिए होता क्या है, एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पारा पे जाएगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो इससे मिलके पानी बना दे। ये जो हाइड्रोजन है HOH पानी और HOH वाटर बना दो, NO2 जुड़ जाए। तो क्या होगा जी, एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पारा पे जाएगा। देखो ये OH एक बार ऑर्थो पे NO2 चल गया और एक बार देखो इस तरह से पारा पे चल जाए OH NO2, और निकला क्या, तो H2O निकला। इस तरह से देखिए एक केस में हुआ, डाइल्यूट HNO3 लेंगे, तनु HNO3, कम लो टेम्परेचर। तो देखो आप कह सकते हैं यह 2 नाइट्रोफिनोल या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और यहां देखिए पारा नाइट्रोफिनोल। इस तरह से देखिए हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पारा नाइट्रोफिनोल। तो दो केस में नाइट्रेशन होता है, एक हुआ डाइल्यूट HNO3 और दूसरा देखिए लेते हैं कोंक HNO3। ये तो बहुत बार बता कि अगर कोंक HNO3 लेते हैं, तब देखिए कोंक HNO3 लेंगे, ये तीनों जगह पे चला जाएगा, और तीनों जगह पे चला जाएगा तो देखिए ये बनता है प्रोडक्ट, आपको नाम हम पीछे लिख चुके हैं, OH NO2 NO2 NO2। तो देखिए ये प्रोडक्ट बना NO2 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 और प्लस भी, तो प्लस बना H2। तो इस तरह से देखिए इसको बहुत बार हम बता 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल याद कीजिए, इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं, पीछे लिख चुके हैं पिक्रिक एसिड। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड। तो देखिए दो केस में नाइट्रेशन, ये जो नाइट्रेशन हुआ किसका जी, फिनोल। ये क्या है फिनोल, तो फिनोल का नाइट्रेशन 2 केस में, एक देखिए ये लिए डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट HNO3 लिए तो दो प्रोडक्ट बना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पारा नाइट्रोफिनोल। लेकिन ये जो पहला केस है ये अभी तक कभी नहीं पूछा, यानी ये जो फर्स्ट केस है आज तक कभी नहीं पूछा है। मैं आपको ये जो है कौन HNO3 ये आपका बार बार पूछता है, तो कौन HNO3 को ही मेन आपको फोकस करना है और याद रखना है। जब फिनोल की प्रतिक्रिया कौन HNO3 से कराया जाता है तो पिक्रिक एसिड बनता है। इसको याद रखिए, नहीं रखिए कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ये बार बार पूछता क्या होता है जब फिनोल की प्रतिक्रिया कौन HNO3 से कराया जाता है। तो देखो जब फिनोल की प्रतिक्रिया कौन HNO3 से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है। तो फिनोल की प्रतिक्रिया कौन HNO3 से बनाए तो बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसका हाइलाइटेड नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। तो चलिए ये देखें हम लोग नाइट्रेशन, तो हो गया आपका 4 नंबर हो गया।
नाइट्रेशन दो केस में होता है, दोनों को डील कर दी, जिसमें बताए पहला आपसे नहीं के बराबर पूछता है मेन, दूसरा जो है कौन का HNO3 वो पूछते रहता। तो ये 4 हो गया। 5 लिखिए, तो 5 लिखिए, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन तो कहेंगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो किसको जोड़ेंगे जी? ब्रोमीन को जोड़ेंगे। ब्रोमिनेशन कहेंगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो यहाँ ब्रोमीन जोड़ेंगे। तो ये भी जानिए, ब्रोमिनेशन जो होता है इन 2 केसेस, तो ब्रोमिनेशन भी क्या हो 2 केस में हो। तो देखिए 2 केस में कैसे होता है, तो ये देखो फिनॉल है, ये पता है, अब याद हो गया होगा सभी बच्चे को, ये फिनॉल है। तो फिनॉल को देखिए 2 केस में कराते हैं। फिनॉल की प्रतिक्रिया एक बार कराते हैं ब्रोमीन से, Br2 से, और CH2 रहेगा, कम ताप रहेगा। इस तरह से ब्रोमीन से कराएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति, कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं CH2, कम ताप पर करेंगे। ब्रोमीन से कार्बन डाइसल्फाइड, ये फिनॉल है, तो यहाँ भी वही होगा। देखिए एक बार ऑर्थो पे चला जाएगा, एक बार पारा पे चला जाएगा। किस तरह से देखो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, OH और Br यहाँ पर चला जाएगा, एक बार पारा पे चला जाएगा, OH Br यहाँ पे चला जाएगा, और देखो यहाँ से H हटेगा, एक Br मिल के बना देगा HBr। तो इस तरह से देखिए 2 ब्रोमोफिनॉल या ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, 2 ब्रोमोफिनॉल, 2 ब्रोमोफिनॉल, या ये भी कह सकते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और यहाँ कहेंगे 4 ब्रोमोफिनॉल और पारा ब्रोमोफिनॉल। तो ये हो जाए। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया अगर हम कर दें ब्रोमीन वाटर से, ये देखो ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर से कीजिएगा तो उसी कौन क्या HNO3 के जैसा सभी प्लेस पर चला जाता है। देखो इस तरह से हो जाता, OH Br Br Br, देखो ये हो जाता प्लस HBr, तो HBr, तो इस तरह से देखो हो जाता। और नाम तो पीछे हम लिख चुके हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये देखो क्या है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन। तो यहां भी आपको कहना चाहेंगे ये 2 केस तो है, लेकिन जानिए ये कभी नहीं पूछा है आज तक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन ये जो है बार बार पूछता है, ये आपको महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन कहेगा क्या होता है जब फिनॉल की प्रतिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं। तो जब फिनॉल की प्रतिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो देख रहे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है।
क्या हो गया, जब फिनोल की प्रतिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, फिनोल की प्रतिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनता है। तो ये आपको पूछता है, ये आज तक कभी नहीं पूछा है। तो ये था आपका ब्रोमिनेशन। तो 5 नंबर हो गया ब्रोमिनेशन। तो फिनोल के लिए पढ़ लिए हम लोग ब्रोमिनेशन। तो चलो देखते हैं, ब्रोमिनेशन हो गया। नेक्स्ट लिखो 6 नंबर। देखो, विथ जैडेन पाउडर, विथ जैडेन पाउडर। तो जैडेन पाउडर से देखो, ये भी बार बार पूछता है, विथ जैडेन पाउडर। तब आइए जैडेन पाउडर से देखते हैं, विथ जैडेन पाउडर। तो देखो ये जैडेन पाउडर बार बार पूछता है, क्या बनता है इसमें, बेंजीन बनता है। बेंजीन इज फॉर्म, तो बेंजीन बनता है। देखो ये रिएक्शन, ये फिनोल है, जान रहे हैं आप, बार बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार। क्या होता है जब फिनोल को जैडेन पाउडर के साथ गर्म करते, तो फिनोल को जैडेन पाउडर के साथ गर्म करते, यह जैडेन पाउडर गर्म की, तो जानो ये जो जैडेन है ये O को लेके भाग जाता, तो जैडेन O को लेके भाग गए। तो देखो ये जैडेन O निकल गए, ये जैडेन O को लेके भाग गया, तो जैडेन O निकल गया, H बच गया। देखो ये बन गया बेंजीन। क्योंकि आपको पता है प्रत्येक पर एक एक हाइड्रोजन तो होता है, सब पर एक एक हाइड्रोजन है, तो वहां भी है। तो देखो क्या बन गया, बेंजीन। याद रखिएगा सभी बच्चे, बार बार पूछता है क्या होता है जब फिनोल को जैडेन पाउडर के साथ गर्म करते हैं। तो जब फिनोल को जैडेन पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो यही रिएक्शन है। व्हाट हैपेन व्हेन, क्या होता है जब, मैं आपसे पूछते रहता क्या होता है जब फिनोल को जैडेन पाउडर के साथ गर्म करते हैं। क्योंकि व्हेन फिनोल इज हीटेड विथ जैडेन पाउडर देन बेंजीन इज फॉर्म। तो क्या बन जाता है जी, तो बेंजीन बन जाता है। तो यही था आपका नंबर 6 हो गया। तो ये हो गया आपको फिनोल से बेंजीन बन गया। अब आइए नंबर 7 देखते हैं। 7 लिखे कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, ये कोल्बे रिएक्शन। तो ये जो कोल्बे रिएक्शन है, ये कोल्बे रिएक्शन में फिनोल भाग लेता है और सैलिसाइलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। तो इसमें क्या था, फिनोल भाग लेता है, फिनोल भाग लेता है। फिनोल इज reacted in this reaction। फिनोल भाग लेता है तो कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड बनता है। सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म। इसलिए कहे जी कोल्बे रिएक्शन का, ये जो कोल्बे रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो प्रोडक्ट इसका क्या हो, प्रोडक्ट हुआ सैलिसाइलिक एसिड।
सैलिसाइलिक एसिड। ऑब्जेक्टिव आपको सभी किताब में मिलेगा कि कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, तो आंसर कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड। फिर नोट भी पूछता है, टिप्पणी लिखिए कोल्बे रिएक्शन पर, इसमें भाग लेता है जी फिनोल, भाग लेगा फिनोल, बनेगा क्या, सैलिसाइलिक एसिड। कहिएगा सर सूत्र क्या होता है, तो देखो ये सूत्र होता है सैलिसाइलिक एसिड का OH COOH, यही सूत्र है सैलिसाइलिक एसिड का सूत्र है जी। फिनोल पर यहाँ हो गया COOH, तो यही सैलिसाइलिक एसिड। अब कहिएगा सर रिएक्शन कैसे होता, तो आइए रिएक्शन को हम लोग समझते हैं, इस कोल्बे रिएक्शन को। तो रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे आसान है, आप समझ सकते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा। तो देखो कैसे रिएक्शन होता है, तो ये देखो रिएक्शन, ये आप जान रहे हैं फिनोल है, क्या है जी, फिनोल है, इतना बार फिनोल है। और इस फिनोल की प्रतिक्रिया अभी तुरंत हम फर्स्ट नंबर में बताए थे, NaOH से कराते हैं। देखिए NaOH से कराते हैं, और NaOH से कराते हैं तो कहते ये OH ये H मिल जाए, तो देखो माइनस हो गया H2 Na हम निकाल गया, तो इस तरह से देखो ये हो गया Na अभी कहे थे, यह सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड। और ये जो सोडियम फेनोक्साइड है, इस पर CO2 गैस गुजारते हैं, तो CO2 गैस गुजारते हैं, ये CO2 गैस गुजारते हैं एट हाई प्रेशर, CO2 गैस देते हैं। ये जो सोडियम फेनोक्साइड है या सोडियम फेनोलेट कहते हैं, इस पे अधिक दाब पर CO2 गैस देते हैं एट हाई प्रेशर, अधिक दाब पर, और अधिक दाब पर CO2 गैस देते हैं। तो देखो कैसे होता, तो आपको पता है ना यहाँ पे एगो H है, यहाँ का जो H है निकल के यहाँ आ जाता है, Na हट जाता है। देखो इस तरह की बात होती है, ध्यान से समझिए। ये देखो यहाँ पे आपका O Na है और यहाँ पे H, तो यहाँ पे H है, तो देखो होता क्या है, ये Na यहाँ से हट जाता है, Na हट गया है, और ये जो H यहाँ वाला है, ये H यहाँ आ गया, देखो यहाँ जगह फ्री होगी। देखिए इस तरह से यहाँ का H वहाँ चला गया, और CO2 दिए है ना, और CO2 जो दिए, तो देखो ये CO2, ये हो गया COO, वही CO2 है जो दे रहे हैं आप CO2 एट हाई प्रेशर, तो ये CO2, और यहाँ से जो Na हटा था वो Na यहाँ पे आके जुट जाता है। तो ये जो बना, याद करो अभी ऊपर में हम लिखे थे सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, लेकिन यहाँ बना ये कहते सोडियम सैलिसाइलेट, ये क्या है, सोडियम सैलिसाइलेट बन गया, सोडियम सैलिसाइलेट। अब इसकी प्रतिक्रिया हम कराते हैं पुनः डाइल्यूट HCl। अब देखिए डाइल्यूट HCl से कराते हैं,
और डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो देखो ये Cl Na को लेके भाग गया। क्या किया जी, ये Cl Na के साथ चला गया तो माइनस हो गया NaCl। देखो NaCl निकल गया, NaCl बच क्या गया, H बच गया, H वहां पे जुड़ जाता है। तो इस तरह से देखो वैसा आपका ये OH हो गया और यहाँ पे COOH हो गया। याद कीजिए, पीछे हम बता चुके हैं। इसी को क्या कहते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। यही बना सैलिसाइलिक एसिड। बहुत VIP है ये पूरा जो रिएक्शन है। इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो बस छोटी सी बात आपको देखने में लगा, ये स्टेप तो हम आपको पहले ही बताए, सोडियम फेनोक्साइड। हाई टेम्परेचर पर CO2 देंगे, ऐसा होगा, उसकी प्रतिक्रिया पुनः डाइल्यूट HCl से करा दीजिए सैलिसाइलिक एसिड। इसलिए याद रखिए ये जो कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो, तो कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड जो है ये प्रोडक्ट हुआ कोल्बे रिएक्शन का। तो यही है कोल्बे रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव में सभी किताब में मिलेगा कि कोल्बे रिएक्शन में भाग लिया फिनोल और प्रोडक्ट बना सैलिसाइलिक एसिड। और ये जो पूरा रिएक्शन लिखे हैं, इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो चलो 7 हो गया, अब 8 में बढ़ते हैं। तो पुनः यह काफी VIP रिएक्शन है, रीमर-टाइमन रिएक्शन। रीमर-टाइमन रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन ये भी है। नेमिंग रिएक्शन है, रीमर-टाइमन रिएक्शन। तो ये रीमर-टाइमन रिएक्शन भी अपने आप में महान है, काफी महत्वपूर्ण है। ये नाम है रीमर-टाइमन रिएक्शन। तो रीमर-टाइमन रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी जानो 2 केस में ये रिएक्शन भी होता है। रीमर-टाइमन रिएक्शन ये भी होता है इन 2 केसेस। 2 केस में ये रिएक्शन होता है। रीमर-टाइमन रिएक्शन आपके 2 केस में होता है। और एकदम समझिए, बार बार पूछता है इस रिएक्शन को। तो रीमर-टाइमन रिएक्शन में देखो क्या है, एकदम याद रखना सभी बच्चे को कि इसमें फिनोल का ये रिएक्शन, किसका रिएक्शन है, तो यह है रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो रीमर-टाइमन रिएक्शन में क्या भाग लेता है, तो इसमें फिनोल भाग लेता है। याद रखिए, रीमर-टाइमन रिएक्शन में फिनोल भाग लेता है। और 2 केस में रिएक्शन होता है। ये देखो है फिनोल, और 2 केस में रिएक्शन यहां भी होगा। तो देखिए 2 केस में रिएक्शन होता है, कैसे, आइए समझते हैं। तो एक देखो क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CHCl3। याद है ना, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म लेते हैं और NaOH लेते हैं। ये सभी बच्चे जानते हैं क्लोरोफॉर्म लिए और NaOH लिए और ये हीट कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन होता है, क्या होता है जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के मिश्रण के साथ गर्म,
क्या होता है जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो जानो सेलिसाइलाल्डिहाइड बनता है। ये देखिए सेलिसाइलाल्डिहाइड बनता है OH CHO। बाकी क्या बनता है उस पर बहुत दिमाग नहीं लगाना, उसको याद रखिए नहीं रखिए कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए दिमाग को भारी नहीं बनाना, उसको याद रखना ही नहीं, केवल इतना याद रखना फिनोल रहेगा, क्लोरोफॉर्म रहेगा, NaOH रहेगा, क्या बनेगा सेलिसाइलाल्डिहाइड। यह सेलिसाइलाल्डिहाइड क्या है जी सेलिसाइलाल्डिहाइड बना। और थोड़ा सा अंतर करते हैं, यहाँ ले लेते हैं CCl4 ले लेते हैं, यही अंतर किए, इसमें क्लोरोफॉर्म इसमें CCl4 और NaOH। तो ये जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ भी गरम की। तो देखिए दो केस हुआ, सब कुछ सेम होता, केवल अंतर होता है यहाँ क्लोरोफॉर्म जब लिए तो याद रखना सेलिसाइलाल्डिहाइड बनेगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए तो सेलिसाइलिक एसिड बनेगा। यही आपका बन गया OH COOH। देखो पता है ये पीछे लिख चुके हम सेलिसाइलिक एसिड। तो इस तरह से देखिए वहां सेलिसाइलाल्डिहाइड बना और ये सेलिसाइलिक एसिड बना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिएक्शन होता है, बार बार आपके परीक्षा में किसी न किसी रूप में आते रहता है। रिमर-टाइमेन रिएक्शन क्या है तो देख लीजिए, रिमर-टाइमेन रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या भाग लेता है, फिनोल भाग लेता है। प्रोडक्ट क्या होता है, एक प्रोडक्ट सेलिसाइलाल्डिहाइड होता है, एक सेलिसाइलिक एसिड होता है। और व्हाट हैपेन व्हेन में भी पूछता है, कहिएगा क्या सर, तो व्हाट हैपेन व्हेन में पूछता है क्या होता है जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए हम लोग नजर के सामने देख रहे हैं, फिनोल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के मिश्रण के साथ जब गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है जी सेलिसाइलाल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है सेलिसाइलाल्डिहाइड बन रहा है। और फिनोल को CCl4 और NaOH के मिश्रण के साथ जब गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो सेलिसाइलिक एसिड बन रहा है। तो ये था आपका रिमर-टाइमेन रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन आपसे आता है, तो ये रिमर-टाइमेन रिएक्शन हम लोग देखें, महत्वपूर्ण रिएक्शन है आपके परीक्षा को अगर देखें तो काफी VIP रिएक्शन ये होता है। एक क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब सेलिसाइलिक एसिड की प्रतिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराती है। एक क्वेश्चन होता है, क्या होता है, कहते क्या होता है जब सेलिसाइलिक एसिड की प्रतिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया जाता है। देखो ये पूछते रहता है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन सेलिसाइलिक एसिड is reacted with acetic
एनहाइड्राइड। देखो यही है। तो कहता क्या होता है, क्या होता है इसमें, तो आइए क्या होता है देखते हैं रिएक्शन हम लोग। तो ये क्वेश्चन हो तो सैलिसाइलिक एसिड जो है उसकी प्रतिक्रिया करेंगे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो देखो अभी हम लोग देख रहे थे सैलिसाइलिक एसिड जो है इस तरह से देखो OH है, यहाँ पर COOH है, यही है सैलिसाइलिक एसिड, है ना। दो बार आप देखे कोल्बे रिएक्शन में भी यही प्रोडक्ट बन रहा था, कोल्बे रिएक्शन में भी ये बन रहा था, और रिमरटाइमेन रिएक्शन में दूसरा जो था उसमें भी ये बन रहा था। अब देखिए ये है आपका सैलिसाइलिक एसिड। अब देखिए हम यहाँ पर अंतर थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर देते हैं COOH, यहाँ पर देते हैं OH। देखिए कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, वही चीज है, कोई अंतर नहीं की। यह सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड है, और इसकी प्रतिक्रिया करना किससे, तो एसिटिक एनहाइड्राइड आप जानते हैं CH3 CO CH3 कितना बार बता है CO, यही क्या है जी, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो देखो इस तरह से रिएक्शन होता है, ये इतना निकल जाता है, ये देखो निकल गया, और ये निकल गया तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, ये देखो हो गया CH3COOH हो गया, ये देखो हो गया CH3COOH, CH3COOH, और यहाँ देखो ये बच गया, ये तो रहा ही COOH, यहाँ क्या बचा, O बचा, O देखो O बचा, फिर क्या बचा CH3, देखो ये बन गया, ये देखो उत्पाद हुआ, प्रोडक्ट वही हुआ, तो यही प्रोडक्ट हुआ, इसको कहते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का नाम है जी 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का नाम है एजपीरीन। तो देखिए ये एजपीरीन यूनिट 16 में आपको डिटेल से पढ़ना है। ये 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड जो है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एजपीरीन कहते हैं, एजपीरीन कहते हैं। एजपीरीन कहते हैं, और इसी को कहते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये नाम आपको जरूरत होता है। तो इस तरह से देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब सैलिसाइलिक एसिड की प्रतिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करा तो क्या बना जी, एजपीरीन बना, या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बना। हम लोग क्या लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं जब सैलिसाइलिक एसिड की प्रतिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया जाता है तो एस्पिरिन बनता है। एस्पिरिन बनता है। when salicylic acid is reacted with acetic anhydride then aspirin is formed। क्या बन जाता है जी? एस्पिरिन बन जाता है। किस तरह से देखिए हम लोग फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज पर आगे बढ़ रहे थे। अगले क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे होगा। नेक्स्ट पार्ट यहीं से बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक खत्म कर लिए हैं। फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, उसमें 8 रिएक्शन देखे, एक वाटर पेनवेन भी देखे। तो सब रिएक्शन को आप पढ़िएगा, संभाल के रखिएगा, पढ़ते रहिए। तो फिनॉल था, फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखे। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। अगले दिन हम लोग यहीं से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे को